हाँ बोलो दोएगो। गुलफैम, बुरा, बहुत बुरा हुआ है। क्या हुआ? क्या जिहान को कुछ हुआ है? उसने अपने साथ कुछ किया है? नहीं, वो बिल्कुल ठीक है। गुलरू ने मुझे सीढ़ियों से धक्का दिया। मुझे डर लग रहा है कहीं मेरे बच्चे को कुछ ना हो जाए। गुलफैम, क्या? ये वो कैसे कर सकती है तुम्हारे साथ? ये ऐसा क्या हुआ था तुम दोनों के दरमियान? क्या कोई झगड़ा हुआ था तुम्हारा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसको मेरे हामला होने का इल्म हो गया था और जिहान को ना खो दी, इसीलिए मुझे बहुत डर लग रहा है। गुलफैम, क्या बना दिया है तुम लोगों ने मेरे घर को, मेरी जिंदगी को। हर तरफ तमाशा लगा हुआ है, यकीन नहीं कर पा रही हूँ मैं। मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा। मैं अस्पताल जा रही हूँ। बस ठीक है दोएगो, ठीक है। हाँ आ जाओ। मैंने अकाउंट से अपना हिसाब मुकम्मल करवा लिया है और ये रहा मेरा इस्तीफा। इस मासूम चेहरे के पीछे जो तुम्हारा असल चेहरा है वो खुलता चला जा रहा है, मैं देख रही हूँ। जिहान तुम्हारे हाथ से निकल ना जाए इसलिए तुमने हर चीज दांव पर लगा दी। समझी नहीं मैं। मासूम ना बनना। दोएगो से मेरी बात हुई है, उसने हर चीज मुझे बता दी है। उसे सीढ़ियों से धक्का देने की क्या वजह थी? कुछ कहना चाहोगी? तुम लोगों ने मेरे घर को क्या बनाया हुआ है? क्या है ये? मेरा घर है, तुम्हारा मोहल्ला नहीं, समझ गई? अगर उसे कुछ हो जाता या फिर बच्चे को अगर कुछ हो जाता। किस बच्चे की बात कर रही है? दोएगो इस वक्त उम्मीद से है, तुम नहीं जानती हो? उम्मीद से है? हाँ। क्या जिहान ने तुम्हें नहीं बताया? ये जिहान की मर्जी से हुआ है। ये सब बकवास है। मैंने उसे धक्का नहीं दिया, वो खुद गिरी है। या तो आप झूठ बोल रही हैं या फिर दोएगो, क्योंकि अब मैं अपने ऊपर इस तरह के बेहुदा इल्जामात बर्दाश्त नहीं करूंगी। मुझे नहीं मालूम कि आप क्या करना चाहती हैं, लेकिन दोएगो और जिहान के दरमियान वाकई कोई ताल्लुक होता तो वो सबके सामने मुझे शादी की पेशकश ना करता। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तुम चाहती हो कि तुम सब मर्दों की आंखों का तारा बनी रहो, ऐसा ही है ना गुलरू? मुझे सिर्फ जिहान की फिक्र है और वो इसलिए क्योंकि कुछ भी कर लो, तुम मुझसे ज्यादा फिक्र नहीं कर सकती जिहान की। ये जो तुम्हारे फिक्र करने के तासुरात है ना, मेरे सामने खड़े होकर मत दिखाओ। गुलफिम साहिबा, आप जरा आराम तुमने से। जिहान को सिर्फ उलझा कर रखा हुआ है। उमर के साथ क्या चल रहा है बताती क्यों नहीं हो उसको? हाँ, मैं आपसे कह चुकी हूँ कि अब मैं अपनी इस तरह की तौहीन हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगी, क्योंकि ना ही अब मैं आपकी नौकरानी हूँ, ना ही वो पुरानी गुलरू। इसलिए मजीद बातें नहीं सुन सकती आपकी। हाँ कहो उमर। ठीक है, मैं बस अभी ऑफिस से निकल रही हूँ, फिर वहीं पर आकर मिलती हूँ तुमसे। क्या कर रही हो तुम? क्या वो अंदर है? हाँ अंदर ही है, लेकिन अब मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। इस्तीफा दे चुकी हूँ मैं। ठीक किया। मैं भी उससे कैटलॉग वाले काम की बात करने आया हूँ। हाँ वैसे मेरा ख्याल है अब तुम्हें भी ये नौकरी छोड़ देनी चाहिए। जब तुम यहाँ नहीं रहोगी तो मेरा यहाँ पे क्या काम? आ जाओ। हाँ क्या है? गुलफैम साहिबा, मैं ये पूछना चाह रहा था कि कैटलॉग वाले काम का क्या हुआ? अभी बात नहीं हो सकती, जाओ यहाँ से। आप हमेशा ही मुझे इस तरह का जवाब देती हैं। आपने ही कहा था कि सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तुम कहना क्या चाहते हो? हाँ, आप बहुत अच्छी तरह जानती हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। आप ही ने कहा था कि मैं मॉडल बनूंगा, बहुत सारा पैसा कमाऊंगा, बहुत शोहरत मिलेगी मुझे। उतनी शोहरत मिलेगी जितनी उस सैदा को मिली है। दफा हो जाओ यहाँ से। आपको शर्म आनी चाहिए गुलफैम साहिबा। किसी के ख्वाबों के साथ खेलना क्या अच्छी बात है? निकलो। बहुत हो गया, एक के बाद एक आ रहा है। चिचिक, सच बताऊं तो शुरू में मुझे काफी डर लगा था, लेकिन सब बहुत अच्छा हुआ। उससे बात कर कर मुझे काफी सुकून मिला। हाँ मुझे भी। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। फर्ज था मेरा। चिचिक, हमने इन दिनों काफी मुश्किल वक्त गुजारे हैं। क्या हम दोनों कुछ वक्त साथ गुजार सकते हैं? झील के किनारे वाले घर की तरफ चल सकते हैं? मुझे बहुत खुशी होगी, लेकिन घर से इजाजत नहीं मिलेगी। क्या मेरे लिए कोई बहाना नहीं बना सकती हो? जैसे तुम्हारा वो मशहूर बहाना कि दोस्त के घर जा रही हूँ। बाबा को तो जानते हो ना तुम। हमारे पास मौके ही नहीं होते। हाँ बिल्कुल।
लेकिन तुम्हारे लिए कोशिश करूंगी। खुश आमदीद गुलरू, तुम ठीक हो? ठीक हूँ मैं। बैठो ना। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। तुमने क्या बात करनी थी, कहो जल्दी। तुम क्या अभी भी मुझसे नाराज हो? मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ उमर, बस मायूस हूँ। जानती हो, अगर इस जिंदगी में कोई मेरी बात पर यकीन ना करे तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुमने तो बात तक नहीं सुनी मेरी। गैरों वाला रवैया इख्तियार किया, मुझे देखना भी गवारा नहीं किया। मुझे कितना बुरा लगा, मैं किस अजियत से गुजरी, तुम ये महसूस भी नहीं कर सकते। मुझे माफ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ गुलरू। मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ जो भी तुम मुझसे कहोगी। क्या चाहती हो बताओ मुझे। मुझे कुछ नहीं मालूम। इस जिंदगी में मैंने हर एक मुश्किल का सामना किया है। अफसोस सिर्फ इस बात का है कि अपने पापा की नजरों में गिर गई, जो मैंने कभी भी नहीं चाहा था। अब सोचती हूँ कि शायद शुरू से ही सब मेरी गलती थी। शायद तुम्हारी अम्मी और गुलफहम दुरुस्त थी। वो बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं थे गुलरू। आकिफ ने जो कुछ मुझे बताया वो सब मुझे समझ आ गया। ये सारा खेल मेरी अम्मी और गुलफहम ने खेला था, मालूम है मुझे। देखो गुलरू, अब कोई भी चीज हम दोनों को अलग नहीं कर सकती। मैं सिर्फ अब तुम पर और अपनी मोहब्बत पर यकीन करूंगा। तुम भी मुझ पर यकीन कर लो। यही सब बातें तुमने पहले भी मुझसे की थी। अब मुझे जाना होगा। मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ गुलरू। मैं थोड़ा पैदल चलना चाहती हूँ। साथ चलूंगा मैं भी। उमर, मैं अकेली रहना चाहती हूँ। गुलरू, मैं वादा करता हूँ कि कुछ भी नहीं कहूंगा, खामोशी से चलता रहूंगा। हाँ बोलो वेदा। ठीक है, मुझे एड्रेस भेजो, मैं जाकर घर चेक करता हूँ। शुक्रिया। क्या तुम घर ढूंढ रहे हो अपने लिए? हाँ, घर तलाश कर रहा हूँ, मगर अभी फिलहाल होटल में रह रहा हूँ। अगर तुम चाहो तो मुझसे मिलने आ सकती हो। अरे मेरी बहन, इतनी उदास क्यों हो रही हो? साथ में इतने खूबसूरत आदमी के होते हुए क्या किसी बात पे नाराजगी हो गई? अच्छा, अपना हाथ दो मुझे। हाथ देखकर मैं मुस्तकबिल का हाल बता देती हूँ, पता है? नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना, छोड़े मेरा हाथ। मेरा हाथ देख लो। ये तो बड़ी अच्छी बात की आपने भैया। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या खूबसूरत हाथ है। अल्लाह नजरे बद से बचाए। बड़े खुशकिस्मत हैं आप, यकीन करें। अभी कुछ ही दिनों में आपको एक ऐसा घर मिलेगा जिसके आगे एक बहुत बड़ा बाग होगा, और वो बाग बहुत खूबसूरत होगा, गुले दाऊदी के फूलों से भरा हुआ। और साथ ही आपको एक खूबसूरत लड़की मिलेगी, आपके ख्वाबों की शहजादी, जिसके लंबे भूरे बाल होंगे और उसकी आंखें बड़ी खूबसूरत सब्ज रंग की होंगी, और आपकी उससे शादी हो जाएगी। हाँ, बिल्कुल इनकी तरह की होगी वो लड़की। और फिर उसके बाद आपके बच्चे होंगे, एक लड़का और एक लड़की। और माशाल्लाह देखिएगा वो बच्चे बहुत ही खूबसूरत और ज़हीन होंगे, बिल्कुल आप दोनों की तरह। अगर ये सब सच हो गया तो मैं यहाँ आकर तुम्हें इनाम दूंगा। मेरी बात तो हमेशा सच होती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अल्लाह आपको खुश रखे, आपकी हर ख्वाहिश पूरी करे। इस खूबसूरत लड़की के साथ आपकी बहुत जल्द शादी हो जाए, बस यही दुआ है मेरी आपके लिए।
सच में अभी मैं एक बाग वाला घर देखने ही जा रहा हूं, जैसा मैं तस्वीर करता था तुम्हारे साथ। जिंदगी में पहली बार किसी को हाथ दिखाया, और इसे तो यह भी मालूम है कि मैं 2 बच्चे ही चाहता हूं। उम्मीद है तुम्हारी ये ख्वाहिश जल्द पूरी हो जाए। मेरा मतलब है कि तुम्हें ऐसी ही कोई लड़की मिले जिसे तुम चाहते हो। मुझे काफी देर हो गई है। गुल्लू, उमर, मैं अभी बिल्कुल बात नहीं करना चाहती। क्या हुआ भाई, क्या बात नहीं बनी उनसे? मैंने तो याद करके वही कहा जो आपने बताया था। नहीं आपा, बात नहीं बनी बदकिस्मती से। हेलो, ठीक है, ऑपरेशन के लिए तैयार रहो, मैं बस पहुंचने वाला हूं। कितनी दौलत है इनके पास। पूरी जिंदगी में अगर 24 घंटे भी काम करूं तब भी ये जूते नहीं खरीद सकता। या अल्लाह। बाबा जान, सुबह बखैर, कैसे हैं आप? अल्लाह काम में आसानी फरमाए। आप जहां भी हाथ लगाएं वहां बरकत हो। अब ऐसा तो मत करें ना बाबा जान, मुझे जिंदगी में पहली बार कोई अच्छी नौकरी मिली है, आपको तो खुश होना चाहिए। देखें, मैंने तो अपना हुलिया भी बदल लिया है। तारीफ करनी चाहिए आपको मेरी। हुलिया बदल लिया अपना? अगर गधे पर सोने की जीन भी रख दो तो वो गधा ही रहता है। हाँ, फारसी कहावत है क्या? तुर्क कहावत है। बड़े अफसोस की बात है बाबा जान। पहले आपने मुझसे मेरी बीवी छीन ली, फिर मुझे अपने घर से निकालकर सड़क पर छोड़ दिया, और अब मुझे गधा भी कह रहे हैं। इसका हिसाब देना होगा आपको। मैं कई दिनों से सुकून से सोया भी नहीं हूं, जानते हैं आप। शहर में दर बदर फिरता रहा हूं, कभी इधर कभी उधर, ना खा सका ना पी सका। आराम का तो पूछे ही मत। बाबा, चाय बना दी है आपकी। पहले आप चाय पी लीजिए, फिर काम कर लीजिएगा। कैसी हो मसूदे? यनर, तुम कैसे हो? सब ठीक होगा इंशाल्लाह। मैं ठीक कैसे हो सकता हूँ? यानी लैला मजनू जुदा होकर कैसे रह सकते हैं? तुम्हारे बगैर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। या अल्लाह, मुझे सब्र दे। घर जाकर हर तरफ तुम्हारी कमी महसूस होती है। क्या तुम सच कह रहे हो? मैं उस मोजे की तरह हूँ जिसका जोड़ा गुम गया हो। घर की दीवारें काटती हैं मुझे। हर तरफ तुम नजर आती हो। मैं सो भी नहीं सकता हूँ। अपने आने वाले बच्चे की याद में उसके लिए लोरी लिख रहा हूँ मैं मसूदे। कभी कभी सोचता हूँ अगर हमारे दरमियान पहाड़ भी हो, मैं उसमें सुरंग बना के तुम तक पहुंच जाऊंगा। और मुझे यह भी यकीन है कि दूसरी तरफ तुम मेरा इंतजार कर रही होगी। ऐसा ही है ना? इस जुदाई ने बीमार कर दिया है मुझे। अपना ख्याल नहीं रख सका। कर भी क्या सकता हूँ? तुमसे दूर रहने से बेहतर है कि मर जाऊं मैं। यनर, तुम ऐसे तो मत कहो ना। हमने भी बहुत याद किया तुम्हें, सच में। तुम मत सोचो ना ऐसा। ठीक है मसूदे, मैं जरा ये सामान रख के आ जाऊं, बहुत काम है मुझे। क्या चाय बना दी है तुमने? हाँ, बना ली है बाबा। बेटा, तुम ये क्या लेके आ गए और क्या लिखा है इसके अंदर? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। देखिए अम्मी, आपके तलाक के मुआहदे हैं। जो बातें आपसे मुताल्लिक हैं वो यहाँ पर लिखी हुई हैं। हाँ, मेरी मुआकिल अपनी 20 साला शादी के हवाले से कानून के मुताबिक 10,000 माहाना और इदारे के आधे हिस्से का मुतालबा करती हैं ताकि इनके अखराजात आसानी से चल सकें। ये क्या है तनर? तलाक का मुआहदा है ये दादी। चचा ने वकील से तैयार करवाया है। अम्मी बिलाखिर वही कर रही हैं जो उन्हें बहुत पहले कर लेना चाहिए था। महबूरे, क्या तुम वाकई तलाक लेना चाहती हो? वैसे दादी, आप इतनी हैरान क्यों हो रही हैं? क्या अम्मी को रोजाना धमकी नहीं मिलती थी? जब भी बाबा इधारे से घर आते थे तो अम्मी की बेइज्जती करते रहते थे। अब अम्मी की आंखें खुल गई हैं, ये तलाक ले रही हैं।
उमर, क्या तुम अपने किए पर खुश हो? उमर ने महबरूरे को तलाक का केस करने पर मजबूर कर दिया है। क्या वाकई ये सच है अम्मी? शफकत, फौरन उमर से बात करो तुम और उसे ये सब करने से रोको, वरना ये केस तुम बहुत बुरी तरह हार जाओगे, समझ रहे हो? अगर उमर इसमें शामिल हुआ तो जरूर। खुश आमदीद। ठीक हो ना तुम? देवगो एक शैतान है। शर्मिंदा हूं मैं तुमसे। क्या तुम दोनों के दरमियान कुछ बुरा हुआ है? मुझे नहीं बताओगे क्या? उससे चाहता नहीं हूं मैं, उससे मोहब्बत नहीं है मुझे। वो यहाँ पर आए नहीं, मैं तो उसकी शक्ल तक देखने को गवारा नहीं करूंगा। आखिर तुम मुझसे इतने नाराज क्यों हो जिहान? क्या वो कुछ ऐसा करना चाहती है जो तुम नहीं चाहते? बहुत शर्मिंदा हूं। क्या तुम मुझे बताना चाहोगे? मैं बिल्कुल नहीं चाहता था। मैं बिल्कुल नहीं चाहता था, मगर वो चाहती थी और ये सब हो गया। मुझे माफ कर दो गुल्लू, मुझे, मैं बिल्कुल नहीं, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, मैं नहीं चाहता था। उसने किया है, सब कुछ किया वो उसने किया है। जिहान, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। परेशान मत हो इससे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। उसकी बात का यकीन तो नहीं करोगी ना तुम? वादा करती हूँ नहीं करूंगी, बिल्कुल भी नहीं। हमारी शादी हो जाएगी और ये सारे बुरे दिन हम भूल जाएंगे और फिर हम आराम से साथ में रहेंगे। मैं वादा करता हूँ, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करूंगा गुल्लू। क्या किया? जिहान को बता दिया? नहीं बता सकी मैं। क्या मतलब? नहीं कर सकी उससे ये बात। हर दफा इरादा करती हूँ कि बता दूं, लेकिन हिम्मत नहीं होती। वो इस वक्त सुनने की हालत में नहीं है, उसकी जहनी हालत बहुत ख़राब है। दोएगो ने उसे बहुत परेशान कर दिया है। अब मैं उसे मजीद दुखी नहीं करना चाहती। मुनासिब वक्त पर बता दूंगी। ये मत करो गुलरू, दिखावा मत करो कि तुम्हें जिहान की बहुत फिक्र है। अगर तुम्हें वाकई उसकी फिक्र होती तो तुम कभी उसे अपने प्यार में ना उलझाती, समझ गई? मैंने कभी नहीं चाहा कि जिहान मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हो। ओह, ये भी है। तुमने किसी को जाल में फंसाने की कोशिश नहीं की कभी। उमर पर भी डोरे नहीं डाले तुमने, सही कह रही हूँ ना मैं? लोग तो खुद ब खुद तुम्हारी चमक के पीछे चले आते हैं, है ना? बात सुनो, मैं तुम्हारा असल चेहरा देख चुकी हूँ और चाहती हूँ कि तुम ये चेहरा जिहान को भी दिखाओ, मगर अफसोस कि वो अब भी उसी पर यकीन करता है जो तुम कहती हो। तो खुदा के लिए उसे जाकर कह दो कि वो इंतजार ना करे, क्योंकि तुम शादी नहीं करोगी उससे। अभी नहीं, ये वक्त उसे बताने के लिए ठीक नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपको इतनी जल्दी क्यों है। आपको ये लगता है कि जिहान से शादी के लिए मैं हाँ कह दूंगी, और अगर ये शादी हो गई तो आपकी सारी जायदाद में मैं हिस्सेदार बन जाऊंगी। क्या आपको इस बात का खौफ है? हाँ, लेकिन ये तो कोई भी नहीं जानता कि आगे जिंदगी में क्या होने वाला है।
आपका दिन अच्छा गुजरे। क्या आपने ये खबर पढ़ी उमर साहब? अस्पताल के माली हालात तो काफी बेहतर है, फिर ये सब क्यों कर रही हैं? सिपाही होल्डिंग के अहम तरीन इदारों में से एक सिपाही अस्पताल अब फरोख्त के लिए पेश कर दिया गया है। गुलफैम सिपाही ने इस बात पर जोर दिया है कि वो आइंदा सिर्फ फैशन के शोबे में काम करना चाहती हैं और इसलिए अस्पताल फरोख्त कर रही हैं। मुझे तुमसे बात करनी है। दुईगो उम्मीद से है, तुम जानते हो, तुम्हारी वजह से। जिहान, नहीं जानती ये सब कैसे हुआ और कब हुआ। क्या तुम्हें अपनी आपा को नहीं बताना चाहिए? सिर्फ तुम्हारी आपा ही नहीं, मैं तुम्हारी मां की तरह हूं। ये बताओ कि क्या तुम्हें यकीन है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है? जिहान, तुम मुझे बता सकते हो? हाँ, बिल्कुल। पापा, मेरी बात सुनो, इधर देखो मेरी तरफ। दुईगो के टेस्ट करवाने पड़ेंगे पहले। हाँ, सच क्या है जानना होगा हमें। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। मगर जिहान, वाकई तुम कसूरवार हुए अगर, तो दुईगो से तुम्हें शादी करनी होगी। नहीं 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 नहीं, जो कुछ भी हो जाए, मगर मैं दुगो से कभी भी शादी नहीं कर सकता। आप जिहान, वो लड़की इस मामले को मीडिया में ले जा सकती है, समझे? वो खानदान की साख को नुकसान पहुंचा सकती है। बाबा अगर आज जिंदा होते तो क्या करते? नहीं करूंगा मैं, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा मैं, नहीं कर सकता। मैं कभी भी नहीं करूंगा ऐसा, याद रखिएगा। मैं कभी भी ऐसा नहीं करने वाला हूँ, आप याद रखिएगा। खुद को संभालो। मैं तुम्हारी वजह से कह रही हूँ, जो कह रही हूँ उसे समझो। अगर वो बच्चा तुम्हारा है तो तुम्हें इसकी जिम्मेदारी उठानी होगी और उस लड़की से शादी भी करनी होगी। जिहान, नहीं नहीं, मैं उससे शादी नहीं करूंगा। ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता, ये नहीं हो सकता। आ जाएं। उमर साहब आए हैं। गुलफैम साहिबा, ठीक है, बिठाएं उन्हें, आ रही हूँ। ठीक है। मेरी बात पर गौर करो जिहान। खुश आमदीद उमर। गुलफैम, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम अस्पताल फरोख्त करने का इरादा रखती हो? काफ़ी अरसा हो गया मैं सोच रही थी इस बारे में। अब मैंने फैसला कर लिया। क्योंकि तुमने भी जाने का फैसला कर लिया है तो मैं क्या करूं? तुमने सोच लिया था तो मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे ये खबर मीडिया से पता चली। भूल रहे हो शायद तुम उमर। इस्तीफा दिया था तुमने और तुम्हारा इस्तीफा कबूल भी कर लिया है मैंने। यह अस्पताल तुम्हारे बाबा के लिए कितनी अहमियत का हामिल था जानती हो ना?
मैं जानती हूँ, बिल्कुल सही कहा, बहुत अहम था उनके लिए। वसीयत भी वैसे उनकी तुम्हें याद तो होगी। वो चाहते थे कि सारे इंतजामात तुम्हारे हाथ में होने चाहिए उमर। अगर उनकी वसीयत पर तुम भी अमल नहीं कर रहे और हम मिलकर भी हॉस्पिटल पर तवज्जो नहीं दे पा रहे, तो ऐसी सूरत हाल में अच्छा है ना कि इसको बेच दूं और क्या करूं। इसके अलावा और भी काम है मेरा जिस पर मुझे तवज्जो देनी पड़ती है। जिहान का तो तुम्हें मालूम ही है। अगर तुम मेरे साथ नहीं होगे तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं इसे चला सकती हूँ अकेली। तो कब तक फरोख्त करने का इरादा है? कल थोड़े इंटरव्यूज लाइन अप करूंगी। अगर चाहो तो आ जाना तुम भी। शायद ये फैसला जल्दबाजी का है। मेरा मशवरा है तुम्हें इस पर गौर करना चाहिए। ठीक है, तुम्हारी राय का बहुत शुक्रिया, सोचूंगी। ठीक है, फिर बाद में मिलते हैं। उमर, मैंने तुमसे कुछ कहा था, तुम्हें याद है? मैं जिहान को लेकर बहुत परेशान हूँ। गुलरू से कहो कि वो जिहान को बता दे कि वो उससे शादी नहीं करेगी। मैं कई दफ़ा उसे कह चुकी हूँ लेकिन वो नहीं बता रही। जिहान को लगता है कि शादी कर लेगी उससे वो। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मेरे ख्याल से गुलरू जान से ये बात इसलिए नहीं कह रही कि वो खुद को नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन जब बाद में उसे पता चलेगा तो ज़्यादा बुरा होगा, तुम जानते हो ना। इसके अलावा मेरी दोईगो से बात हुई थी। गुलरू और दोईगो झगड़ी हैं आपस में और ये सब जिहान के सामने हुआ है। गुलरू ने दोईगो को सीढ़ियों से धक्का दिया है, तुम जानते हो। इतना सब कुछ जो हो रहा है उसका जिहान पर क्या असर होगा? गुलरू ने उसे धक्का क्यों दिया, समझा नहीं मैं। ये तो मेरी भी समझ नहीं आया ऐसा क्यों हुआ। हाँ, मगर दोईगो के मुताबिक जब गुलरू को पता चला कि वो उम्मीद से है तो गुलरू आपे से बाहर हो गई। क्या कहा? वो आमला है जिहान से? ऐसा ही है। मैं ये सब झेल रही हूँ। ये मेरा सर दर्द है, तुम्हारा नहीं। तो उसने उस लड़की को धक्का दिया और दोईगो लुढ़कते हुए सीढ़ियों से नीचे गिर गई। बात सिर्फ इतनी सी है उमर, मेरी नहीं सुनती, तुम्हारी सुनती है वो। तुम उससे बात करो, बताओ उसे क्या करना है। जिहान के पास जाए और उसे जाकर बताए उसका जो भी सच है। मैंने जिहान के डॉक्टर से भी बात की है, उसका भी कहना है कि जिहान को बताया जाए। ठीक है, उससे बात करूंगा, फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। उमर रुक जाओ प्लीज, मेरी बात पर यकीन करो। मुझे यहाँ आकिफ साहब ने काम के लिए बुलाया था। गुलरू, तुम्हें मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं। तुमने कहा था मुझ पर यकीन करोगे, चाहे कुछ भी हो जाए तो मुझ पर शक नहीं करोगे। गुलरू अभी तक नहीं आई? आ जाएगी बाबा, मैंने कॉल कर दी है। बाबा जान, वो स्कूल वाले एक विजिट पर लेकर जा रहे हैं। अगर आप इजाजत दें तो क्या मैं चली जाऊं? क्या दिन भर के लिए जाना है? जी हाँ, एक रात के लिए रुकना होगा वहाँ। नहीं, इस मौसम में रात को रुकना खतरनाक है। बाबा, परेशान होने वाली क्या बात है? मौसम भी तो ठीक है ना। इसकी सहेलियां भी तो साथ होंगी, इसे भी तो जाने देना। और साथ में टीचर्स भी होंगे, फिक्र की कोई बात नहीं। कोई छोटी क्लास की बच्ची तो नहीं है ना क्या आपा? माफी चाहती हूँ, देर हो गई मुझे। बाबा जान, मेरी सारी दोस्तें जा रही हैं, मुझे भी जाने दीजिए ना। हरगिज नहीं। अरे बाबा, जाने देना, इसका दिल कर रहा है जाने का अपने दोस्तों के साथ। अच्छा ठीक है, चली जाना तुम। मेरे प्यारे बाबा जान, बहुत शुक्रिया आपका। मैं अपना सामान पैक करने जा रही हूँ, ठीक है? मैं खाना खा चुकी हूँ।